बनती है सभी से कि वो हमने कुछ पक्ष विपक्ष दोनों पक्षों की बात सुनी और उसके निष्कर्ष पर हम पहुंचेंगे। हमारे प्रोग्राम के आखिरी पलों में उस पर हम बात करेंगे। उससे पहले मैं स्पष्ट रूप से जो हमारे चारों साथी हैं दोनों टीमों के, वो प्राइवेटीकरण और निजीकरण पर अपने अपने फायदे एक एक पॉइंट सभी रखेंगे। क्या प्राइवेट का फायदा है या गवर्नमेंट का फायदा है, इसका सारांश हम निकालेंगे। तो मैं टीम ये से शुरुआत करूंगा कि अगर ऐसा देश की अर्थव्यवस्था में निजीकरण का बढ़ावा मिलता है तो उससे क्या फायदा होगा, केवल एक पॉइंट के साथ अपनी बात करें। हमारे देश में विदेशी मुद्रा ज्यादा उससे हमारे देश को ज्यादा फायदा होता है और अर्थव्यवस्था में सुधार। बहुत बढ़िया। निजीकरण से देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान मिलता है। उसका कारण कैसे मिलेगा? प्राइवेटीकरण से मुद्रा किससे ज्यादा है? बहुत बढ़िया पॉइंट रखा है इन्होंने। 1992 के आर्थिक सुधार नीति के तहत निजीकरण को अपनाया गया और जिसमें प्राइवेटीकरण को ज्यादा महत्व दिया। उससे ज्यादा उद्योग धंधे की स्थापना हुई और रोजगार में वृद्धि हुई और साथ ही साथ विदेशी कंपनियां जो कि निजी क्षेत्र के तहत ही आती एपीआई के रूप में भारत में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करी और इस तरीके से विदेशी मुद्रा जो है भारत में बढ़े। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस अगर जैसे प्राइवेट स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल होने का ये प्राइवेट संस्था है, निजी संस्था है, तो इसका क्या बेनिफिट मिल रहा है, किस तरीके से बेनिफिट मिल रहा है, उस पर आप बात करें। बेनिफिट इसमें ऐसा मिल रहा है जैसे कि यहाँ पे ना कर्मचारी मतलब किसी का कोई भी चपरासी है तो उनको अपना मतलब वो उनको अपना काम पे लगा सकते हैं ना यहाँ पे। और बसें अगर चलती है बसें भी चलती है तो उसमें ड्राइवर को भी मतलब वो भी इन्वॉल्व होते हैं उसमें, तो वो उससे भी बेरोजगारी कम होती है। आपका कहना है कि रोजगार प्राप्त होता है, चाहे वो फोर्थ ग्रेड कर्मचारी हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, क्योंकि एक प्राइवेट संस्था के रूप में जैसे कि अनेक कर्मचारी लगे हुए हैं टीचर से लेकर, तो एक तरह से रोजगार मुहैया करता होता है। बहुत बढ़िया। योजना चलाई जिसके तहत सभी महिलाओं को 1250 रुपये प्रति माह दिए जाते थे। यदि वो 1250 रुपये महीने का देते अगर एक उद्योग लगाते और उन सभी महिलाओं को वहाँ पे काम करने के लिए कहते तो उससे बेरोजगारी भी कम हो सकती है। उद्योग के माध्यम से बेरोजगारी कम हो जाती है। बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत पॉइंट लगा है कि गवर्नमेंट द्वारा जो पैसा बांटा गया है उस पैसे बांटने की बजाय किसी प्रकार से अगर कोई संस्था उद्योग स्थापित किया जाए तो वो ज्यादा फायदा है। आपने सार्वजनिकरण के पक्ष में कुछ बिंदुओं के बारे में सदस्यों से चर्चा करना चाहूंगा। हाँ बताइए। तो बिंदु भी हमारी डिबेट का समय हो गया है। सीधा पॉइंट है कि गवर्नमेंट का फायदा आम जनता को प्राप्त होगा, है ना। जो गरीब वर्ग है वो भी आसानी से शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ उठा सकता है। चलिए और किया जा सकता है। जैसे सड़क बनवाने गवर्नमेंट ने तो जैसे बनवा रही है जिससे हादसे बहुत कम हो गए। जगह जगह पर व्हीकल लोगों हादसे गाड़ियों को अच्छे से चलाए, गाड़ी वाले की गलती हो तो फिर गवर्नमेंट ने योजनाबद्ध तरीके से आधारभूत संसाधनों में बहुत सारे विकास किए हैं और नियम जरूर है लेकिन उनसे संभल कर चला जाए तो उनका फायदा मिल सके। बहुत बढ़िया। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि प्राइवेट और निजी
और गवर्नमेंट या सार्वजनिकरण को लेकर यहाँ एक अच्छी खासी बहस हुई। तो एक अच्छे निष्कर्ष के साथ, के साथ यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।